हेलो गाइस, मेरा नाम इमरान। आप सभी के लिए फिर से एक नए एक्साइटिंग वाला वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो गाइस, आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाले है, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पे भी नहीं फॉलो किया तो जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं, बैकग्राउंड ओपन शेयर कर देते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फाइनली दोस्तों आ गया है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड। तो हम लोग सीधा ही जाएंगे, मॉडल को ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐसे हम लोग मॉडल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप लोग मॉडल को ऐड करने के लिए जो हमारा ऑटोमेटिक्स वाला टूल्स है, यहाँ पे इस कट आउट टूल्स पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग सीधा इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सीधा दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड हो गए इरेज। ठीक है, आप लोग इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, फोटो को ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग सीधा जाएंगे इफेक्ट पे। ठीक है, इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोग तो जानते हैं कलर्स वाला टूल्स यूज करेंगे जो हमारा शर्ट का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे कलर जी पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ह्यू को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे, जो लगातार 20 इतना रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रबर वाला टूल पे जाके यहाँ पे कलर को हम लोग शर्ट के ऊपर ब्रश कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कलर हो गया यहाँ पे एडजस्ट। तो उसके बाद हम लोग इसको डन कर देंगे। ठीक, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है डन करने के बाद। ठीक, आप लोग को फिर से जाना होगा यहाँ पे इफेक्ट पे, फोटो ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे। ठीक, इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोग को कलर्स पे ही जाना है। यहाँ पे सैचुरेशन वाला कलर्स पे एक इफेक्ट मिल जाएगा। सैचुरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे कर देते हैं 100। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ब्रश कर देंगे। तो दोस्तों देखिए फाइनली जो हो गया यहाँ पे ब्रश कंप्लीट। ठीक है, तो उसको हम लोग को देंगे डन। ठीक, तो देखिए पिक कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर से जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट पे। ठीक है, इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो देखना यहाँ पे एक टूल्स मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, टेस्टिक, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑयल पेंटिंग वाला एक टूल्स मिल जाएगा। ठीक है, ऑयल पेंटिंग पे क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग 12। ठीक है, उसके बाद रबर वाला टूल पे जाके दोस्तों जो हो गया फाइनली देखिए ब्रश यहाँ पे सेट कर इसका कर देगा डन। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोटो को डन करके यहाँ पे वहाँ से सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को सीधा जाना है टूल्स के अंदर। ठीक, टूल्स पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे एडजस्ट पे तो जा ही लेंगे, एडजस्ट पे जाना है। ठीक है, एडजस्ट पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक पहला टूल्स है वो है क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, तो हम लोग ब्रश करके हेयर के ऊपर क्लियरिटी डाल देंगे। जो हमारा यहाँ पे ऑटोडिक्स एप्लीकेशन में हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कर देते हैं डन। ठीक है, उसके बाद आप लोग को फिर से जाना होगा टूल्स पे ही। ठीक है, तो टूल्स पे दोबारा आने के बाद यहाँ पे आप लोग को फिर से दोबारा एडजस्ट पे जाना है। ठीक है, एडजस्ट पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे सैचुरेशन वाला एक टूल्स मिल जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन को थोड़ा सा घटा देंगे, रबर वाला टूल पे जाके यहाँ पे ब्रश कर देंगे, उसको कर देते हैं डन। ठीक है, उसके बाद ब्राइटनेस पे जाना है। ठीक है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जो लगातार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है लगातार 6। ठीक है, उसको कर देते हैं डन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोग को सीधा जाना है ड्रॉ टूल के अंदर। ठीक है, ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग को रेड कलर को चूज कर लेना है, रेड कलर को चूज कर लेना है। ठीक, तो फोटो को कर लेते हैं जूम। ठीक, उसके बाद हम लोग ब्रश पे जाएंगे, ब्रश पे जाके हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रश तो हम लोग यहाँ पे
ठीक है। सनग्लास के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, ठीक है, ये वाला लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेयर पे क्लिक करने के बाद हम लोग कुछ तरह के इस तरह के पेज आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ा सा लो, ठीक है, उसको कर देते हैं यहाँ पे डन, राइट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फेस का ऊपर ये सनग्लास था वो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सीधा ही जाना होगा यहाँ पे इफेक्ट पे, ठीक है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सीधा जाना होगा कलर्स पे, ठीक है। कलर्स पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे सैचुरेशन पे जाना है, ठीक है। सैचुरेशन पे जाने के बाद आप लोग को सैचुरेशन पे एक क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मल्टीप्ले पे जाना है, ठीक। तो मल्टीप्ले के आने के बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा 73 रखना है, रबर वाला टूल पे जाके सनग्लास के ऊपर ब्रश कर देना है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उसको कर देते हैं डन, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सनग्लास, ठीक है। दोस्तों हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट वाला टूल्स पे, ठीक है। इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे एटलिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लास्ट पे जाके फाटल्स 2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाटल्स 2 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने पर मल्टीप्ले पे जाने के बाद यहाँ पे रख देना है 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर रबर पे जाके ठीक है, तो इसे कर देते हैं हम लोग डन, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पे हो गया एडजस्ट कंप्लीट। तो हम लोग हेयर स्टाइल करेंगे तो उसके लिए जाएंगे ऑटोडिस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग इसको कर देते हैं ड्रॉ टूल के अंदर सेव, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ टूल के अंदर जाके यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। दोस्तों जो हो गया फाइनली, और जो हो गया पिक हो गया सेव गैलरी पे, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे हेयर स्टाइल, ठीक। तो आप लोग तो जानते होंगे हेयर स्टाइल के लिए हम लोग ऑटोडिस्क एप्लीकेशन का ज़रूरत है यूज करना, ठीक। तो उसके बिना तो हेयर स्टाइल नहीं हो पाएगा, और वही है बेस्ट एडिटर ऐप हेयर स्टाइल के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ऑटोडिस्क एप्लीकेशन यूज कर रही है तो आप लोग को इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पिक्सआर्ट का लिंक एंड ऑटोडिस्क का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बैकग्राउंड का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग इस पिक को कर देते हैं शेयर ऑटोडिस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों फाइनली जो हो गया ऑटोडिस्क एप्लीकेशन के अंदर ओपन। तो उसके बाद हम लोग इसको जूम करेंगे, ठीक है। तो जूम करने के बाद हम लोग सीधा ही जाएंगे ऐप पे इस वाला टूल्स पे, ठीक है। इस वाला टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एक कलर ले लेंगे कलर्स के लिए, तो हम लोग इस वाला ब्रश पे यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इस वाला ब्रश को यूज करने के लिए जो हमारा सेटिंग जाएंगे, ब्रश का सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग सेटिंग भी देख लीजिए कितना है, ठीक। आप लोग को यहीं रखना है सेटिंग। तो हम लोग इसको कलर जाएंगे, कलर्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाकर यहाँ पर एक येलो वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों आप लोग को फिर से जाना होगा कलर्स पे जाके रेड वाला कलर ले लेंगे, रेड कलर को इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। रेड कलर लेने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर ये वाला कलर जाना है, ये वाला कलर को भी ले लेंगे, ठीक। फिर से रेड ले लेंगे, ठीक। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग को सीधा जाना है इस वाला टूल्स पे अंदर, ठीक। इस वाला टूल्स के अंदर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे लाइब्रेरी में आना है। लाइब्रेरी में आने के बाद नीचे जाके ये वाला टूल्स यूज करना है, ठीक है। ये वाला टूल्स पे जाके आप लोग को यहाँ पे सेटिंग देख लेना है, ठीक। सेटिंग आप लोग देख लीजिए कितना है, आप लोग को यहीं रखना है सेटिंग, ठीक है। तो हम लोग पिक को जूम करके यहाँ पे हेयर स्टाइल करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों जो है गया, देखिए हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग को यही ध्यान देना है हेयर स्टाइल कितना अच्छा हो गया, ठीक। तो उसके बाद आप लोग तो जानते हैं जब हम जूम करेंगे तो फेस का ऊपर देखिए कितना स्केच वगैरह है, ठीक। हम लोग उसको ठीक करेंगे तो हम लोग जाएंगे सीधा ही इस वाला टूल्स के अंदर, ठीक। इस वाला टूल लाइब्रेरी में आना है, ठीक है। तो हम लोग हेयर स्टाइल किया, उसका ऊपर में देखिए एक
ब्रश मिल जाएगा, वो ब्रश पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, ब्रश का सेटिंग पे जाके इतना ही रखना है, आप लोग देख लीजिए सेटिंग। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग को इतना ही साइज रखना है, देख लीजिए। ठीक, तो हम लोग फेस के ऊपर ब्रश करते जाएंगे। दोस्तों देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही स्मूथ हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा एडिटिंग हो गया वो कंप्लीट, तो हम लोग पिक को कर देते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ पे गैलरी पे जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। ठीक है,